सयूरी का हाल बेहाल। सास के तानों से हुई परेशान। सास बहू में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। आखिर क्या हो रहा है आपके फेवरेट शो वो तो है अलबेला में, आप खुद ही देख लीजिए। उनको लगता है मैं उनके बेटे और उनके बीच में लड़ाई करवाने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि मैं क्लियरली नहीं कर रही हूँ। मुझे तो क्लू भी नहीं था क्या हुई है उन दोनों के बीच के बाद, मुझे तो पता भी नहीं कोई बात हुई भी है। अचानक से मैं बस जा रही होती तो मुझे रोक के सुनाने लगती है, एंड देन चाकू फेंक के मेरी तरफ बोलती है कि मेरे सीने में तू उतार दे एंड एवरीथिंग। बहुत खरी खोटी सुनाती है। आई डोंट नो व्हाट टू डू। मतलब कितना गुस्सा कोई इतना कैसे कठोर हो सकता है, एंड आई जस्ट कांट टेक इट एनी मोर। तो ऑब्वियसली किसी को भी रोना आएगा, बिकॉज आई फील वेरी लोनली एंड ऑल्सो आई हैव डन सो मच। कपड़े धोना, धूप में पूरा दिन कपड़े धोए एंड एवरीथिंग, तो आई एम ड्रेन्ड फिजिकली एंड इमोशनली बोथ, एंड देन आई फील सुपर लॉस्ट। व्हाट्स हैपनिंग विद मी? तो सयूरी को कितना बुरा लगा, वो कितना बुरा फील कर रही है जब वो इस तरीके की बातें सुनी है सर्विस से, जिस तरीके की It's really hurtful, very heart-wrenching, and she can't even give it back because वो उनकी भी सिचुएशन समझती है, बट इस सब बीच में वो कितना पिस रही है in the middle for no reason. बीच में काफ़ी चिल्लाई में आपके ऊपर, आपके हाथ से एक बॉटल भी ड्रॉप हो गए एंड उन्होंने चाकू फेंक कर दिया। It's very shocking for me because I never expected something like this from anyone. ऐसा कौन करता है? But I'm under major shock and उसको डाइजेस्ट तब तक मतलब मैं करती हूँ तब तक वो जा चुकी होती है, एंड देन आई गो ऑल मैड। अब किस तरह से सयूरी उनका दिल जीतने की कोशिश कर रही है? मैं ये सोच रही हूँ कि जितना गुस्सा निकालना है अभी निकालो, जल्दी जल्दी गुस्सा निकालो निकालो निकालो, देन बी ओके, यू नो। तो आई जस्ट वांट दैट थिंग्स टू गेट नॉर्मल, बिकॉज आई हैव टोल्ड दीज पीपल दैट गिव मी सम टाइम, मैं थोड़ा बैक टू नॉर्मल करूँगी चीज़ें, तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट। कान्हा का क्या रिएक्शन है जब इस तरीके की चीज़ें हुई? तो कान्हा को पता चल जाता है, मैंने नहीं बताया, बट वो यू नो 2+2 कर लेता है, तो ही गेट्स द आइडिया दैट उन्होंने ही बोला होगा, तो ही इज समवन, ही इज़ अ प्रोटेक्टर, तो ही इज़ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट मी, एंड इन द प्रोसेस वो कुछ चीज़ें बोलता है जिससे सरोज अलग वे में ले जाती हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सरोज जी सबसे पहले वो काफ़ी कठोर माँ बनती हुई नजर आ रही है, क्या उस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी तक वो तो है अलबेला में आपने सरोज का एक साइड, आपने सरोज की एक साइड देखी जो बहुत ही अच्छी माँ है, अच्छी बीवी है, अच्छी बहू है। उसका पास्ट रहा है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा पेन में रही है, लोग समझ नहीं रहे हैं ऐसा उसे लगता है। बट ये जो ऑल ऑफ अ सडन उसकी लाइफ में हो गया है कि अब अपना बड़ा बेटा उसने खोया है, और उसके खोने की वजह कहीं पे उसका दूसरा बेटा है, प्लस जिस लड़की से, जिस फैमिली से वो नफ़रत करती है, वही लड़की इस घर में आ गई है बहू बन के। तो सरोज के कैरेक्टर के लिए से कहा जाता है कि वो प्यार भी टूट के करती है और नफ़रत भी टूट के करती है। उसका ऐसा नहीं है कि चेहरे पे मिठास और मीठे शब्द लेके पीछे से कुछ बुरा करेगी, जो है वो सामने ही कर रही है। तो उस हिसाब से आई थिंक सरोज इज़ रिएक्टिंग टू व्हाट शी फील्स। उसको नहीं पसंद तो वो नहीं पसंद, वो दिखा रही है। कुछ फेंक कर भी आपने उनकी तरफ फेंका हुआ है कुछ इस पर? अब चाकू था हाथ में, थैंकफुली अच्छा है, बम वम होता तो बम फेंक देती बट बेसिकली हाँ, एक गुस्सा निकालती है कि ले चाकू ले और मार डाल हमें, तुझे अगर तकलीफ़ है हमसे तो इससे अच्छा है कि हमें इतनी तकलीफ़ हो रही है कि हमें मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे नहीं कि वो चाकू फेंक के सयूरी को मारना चाहती है, उसका इंटेंशन ये है कि तू हमें मार डाल, हमें ख़त्म कर दे, हमें इस तकलीफ़ से, इस दर्द से मुक्ति मिल जाएगी।